ये जो है ना तो ये कंफर्टेबल हैं, इनके पाँव की शेप फिट नहीं होती और मतलब मुझे ये पहन के मज़ा नहीं आया। और ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये टूटा हुआ है यहाँ से ये रैक्सीन जो है वो ख़राब हुई हुई है, ये देखें। फाइनली जूतों की शॉपिंग हो गई है और आप लिबर्टी टाइम कुछ खाएं ना, स्नैकिंग ना करें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। स्नैकिंग के लिए वहाँ पे आजकल मुझे उनका जिंगर शवारमा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाले खुद से भी मेरी दोस्त ने लिए थे और मज़ेदार। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन से खुद से लेके आई हूँ लिबर्टी से, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ उस वक्त। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं डिसअपॉइंटेड क्यों। पहले तो एक ये वाला खुस्सा है, ये वाला बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि मैं येलो कलर बहुत ज़्यादा पहनती हूँ तो इस वजह से मैं एक ये येलो खुस्सा ले आई हूँ। क्योंकि ये देखें, अगर मैं इसको पहनना चाहूँ तो मैं इस वाले ड्रेस के साथ भी इसको पहन सकती हूँ। तो ये एक खुस्सा हो गया और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये इंसिग्निया से मैंने पम्प्स लिए हैं, ये वाइट कलर के हैं, बहुत खूबसूरत हैं ये भी पम्प्स। और ये हो गए, बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखें इसका सोल जो है ना बहुत खूबसूरत है और ये पाँव की शेप बड़ी अच्छी लगती है। अब मुझे मोस्टली जूते जो है ना वो नहीं मतलब जगहों के सूट करते, तो ये जो ब्रांड है ना खुशों का, ये मतलब काफ़ी अच्छे जूते स्टिच करते हैं ये, क्योंकि खुद से हैंडमेड होते हैं तो ये काफ़ी अच्छे इन्होंने स्टिच किए हुए होते हैं। इनकी सिलाई बड़ी अच्छी होती है। जो मैं वो ब्राउन वाले जूते हमेशा पहने होते हैं ना, मैंने वो भी इनके ही हैं, यहीं से मैंने लिए थे तो वो बहुत अच्छे रहे थे, इस वजह से मैंने दोबारा यहाँ से लिए। लेकिन ये वाले खुद से मैंने दूसरी शॉप से लिए हैं कहीं से। इसकी शेप बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ क्या मसला है। ये इतना कोई मुझे गुस्सा आ रहा है ना उस इंसान के ऊपर। मतलब देखो यार, बार बार तो चक्कर नहीं लगता। प्लस ये है कि लोग सोचते हैं कि ये तो पता नहीं, अगर कोई आपको अपनी शॉपिंग दिखा रहा है तो शायद ये हर वक्त शॉपिंग ही करती रहती हैं, या ये सब बहुत सारे लोग सोचते हैं। क्योंकि अक्सर मैं भी कभी किसी की क्लोथिंग हॉल या ऐसे की कोई चीज़ देखूँ ना, तो मेरी आवाज़ इसलिए थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है। अच्छा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों को फ्लू हुआ है। अच्छा बहुत सारे लोगों को जब मैं देखती हूँ तो वो अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं ना, तो मुझे भी लगता है कि शायद इनके पास बहुत पैसे आ गए हैं या ये हर वक्त शॉपिंग ही करती रहती हैं, इनके पास और कोई काम ही नहीं है करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे असल में इन जूतों की ज़रूरत थी और मैं जो जूते लेती हूँ, अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इससे कौन से जूते मैंने पहनने हैं। और मेरे पास, मैं ये तीनों खुद से उठा के ले आई हूँ, तो मेरे पास फ्लैट्स नहीं है। मुझे फ्लैट्स भी चाहिए क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। मुझे अपनी बहन के शेयर करने पड़ते हैं, तो इस वजह से जो है ना मुझे बहुत ही मतलब आई नीड टू इन्वेस्ट इन सम शूज़ या चप्पल्स, तो इस वजह से मैंने थोड़े खुद से ले लिए हैं। और प्लस ये कि मुझे कंफर्टेबल कुछ मिलता भी नहीं है, इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ। ठहरे, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये टूटा हुआ है यहाँ से और यहाँ से ये रैक्सीन जो है वो ख़राब हुई हुई है, ये देखें। इतना मुझे कोई गुस्सा आ रहा है ना उस इंसान के ऊपर, बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे कि भाई मतलब अब बार बार तो नहीं जाया जाता, लिबर्टी मार्केट बार बार तो नहीं जाया जाता, लेकिन मैं जाऊंगी, मैं उसको रिटर्न करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी ब्लॉग में ही, आगे अगले क्लिप्स में आप देख लीजिएगा। ये बहुत खूबसूरत है और ये वाला जो ब्रांड है ना, ये डंडी नहीं मारते इस तरह की, इस तरह वाली डंडियाँ नहीं मारती। इन्होंने बहुत ही डंडी मारी है और बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है। ये तो खैर बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही कूल सी क्यूट सी वाइब है इसकी। सी
बहुत कूल क्यूट सी वाइब है। और मेरा नंबर भी आप देख लें, मेरा नंबर है 40। इंसिग्निया में 40 है, वैसे मुझे 39 भी आ जाता है, लेकिन तो ये 3 जूते हैं। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं रिटर्न कैसे कराऊँगी। अच्छा, अब ये वाला ये दिखाओ, ये वाली कोल्हापुरी साइज किन का चाहिए? ये वाली मेरा साइज कौन सा और किसका? ये अभी इधर लगे ना, ये देखिए मैरून में। ये भी साइज छोटा है, बड़ा दे दो। ये ले दिखा। ये जूता टूट जाए मेरा। चलो ये वाला कर दो फिर, ये वाला। और वो मस्टर्ड वाला नहीं, वो नहीं कर। और बताएं बस। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मेरा लिबर्टी के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो हम कपड़ों की बात करते हैं। आपको शायद याद हो तो आज से कोई 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक 3 पीस सूट लिया था 900 में। पता नहीं शायद आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन खैर उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ। ये वाला ड्रेस मैंने ख़रीदा था पिछली दफ़ा जब मैं लिबर्टी गई थी, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, ये वीडियो पड़ी भी हुई है। लेकिन ये शर्ट जो है ये मैंने सिर्फ एक मरतबा पहनी थी। उसके नीचे किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि सिर्फ एक दफ़ा ही पहनी जाती है, उसके बाद ये फारिग हो जाती है। तो जब मैंने इसको वॉश कराया तो एक तो ये बहुत श्रिंक हो गई, और दूसरा इसके ऊपर जो भी डिटेलिंग वगैरह थी ना वो सारी उतर गई। इसके थ्रेड सा लगा होता है वो सारा निकल गया। और ये जो शलवार है ये भी दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही थी ये भी, लेकिन बिल्कुल खुल गई थी। ये सारे इसके जो स्टिचेस थे ना वो सारे उधड़ गए थे। और ये वाली एक शर्ट ली थी, इवन मैं तो ये कहूँगी कि किसी को देने के लिए भी नहीं सही। लाइक अगर आप अपनी हाउस हेल्प में से भी किसी को देते हो तो उनके लिए भी नहीं सही है, क्योंकि और फिर ये वाले जूते मैंने लिबर्टी से लिए थे। आप यकीन करिए मैंने एक मरतबा पहने होंगे ये, और इतनी अनकम्फर्टेबल जूते थे कि मैंने एक मरतबा से ज़्यादा ये पहने ही नहीं है। ये मैंने 2-3 मरतबा अपनी वीडियोस में शेयर किए हुए हैं। अच्छा, ये वो वाली वीडियो जिसकी मैं बात कर रही थी कि इसमें मैंने 900 का 3 पीस सूट लिया था, और मैं बड़ी खुश थी कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और बहुत सारे लोग उससे बहुत मोटिवेट भी हुए थे, और बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियोज़ भी बनाई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था, लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने लिबर्टी से कोई कपड़े ख़रीदे थे, लाइक जो रेडीमेड होता है ना। नहीं तो अपनी शादियों के लिए कपड़े बनवाने वो तो एक अलग बात है, लूज़ फैब्रिक लेना है वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है। आई डोंट नो, सो प्रिटी। लेकिन द ओनली थिंग इज़ दैट कि जो ये वाले जो हैं ना तो ये कंफर्टेबल हैं, और ना ही ये इनके पाँव की शेप फिट नहीं होती। और मतलब मुझे ये पहन के मज़ा नहीं आया। This is a very pretty कुर्ता, लेकिन the only problem is that it's not even comfortable and और गर्मियों में तो ये इतना चुभता है कि बस आप बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। फैब्रिक इज़ क्वाइट गुड, और 350 में तो यार कोई स्टिच भी नहीं करके देता ड्रेस आपको। फिटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, और जब मैं बैठती भी हूँ तो ये कंफर्टेबल लगता है मुझे। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये खिंच रहा है। जैसे बाहर से अगर हम किसी ऐसी जगह से शॉपिंग करते हैं तो ट्राउजर्स की जो फिटिंग होती है इसको थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन इसकी जो फिटिंग है ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। कलर्स हैं इसके वो बहुत वाइब्रेंट लग रहे हैं। इसे 100 सेव किया, और स्टिल मैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ। बहुत कूल किस्म के स्टड्स भी पे आपको मिल जाते हैं, ज्वेलरी के पीसेस, चप्पल्स। मेरा ख्याल है कि 150 या 200 की भी चप्पल आपको मिल जाती है, खुद से भी मिल जाते हैं। और एकदम मज़े के सॉन्ग्स लगे हुए हैं यार, आई जस्ट लव इट। और जब ईद के दिन होते हैं ना तब तो यहाँ पर आना इज़ लाइक बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर आकर यहाँ पे लोग मेहंदियाँ लगवा रहे होते हैं, और यहाँ पर शेड्स वाले अंकल जो है ना वो फिर रहे होते हैं, और उनके पास बहुत मज़े के शेड्स होते हैं। तो लेकिन अब उनके भी स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं। लिबर्टी आना मुझे तो बहुत पसंद है। बिल्कुल भी कंफर्टेबल जूते नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। और यही मेरी शॉपिंग थी सारी। आई होप यू गाइस एंजॉयड।
तो इन शॉर्ट आई थिंक लिबर्टी में सिर्फ ज्वेलरी और जो शादियों वाले कपड़े और शादियों वाले जूते होते हैं सिर्फ वही अच्छे होते हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है। और आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है, लेकिन आई थिंक कि किसी ना किसी को तो इस बारे में बात करनी थी, क्योंकि लिबर्टी इतनी ओवर हाइप्ड है और इतना लोग जाते हैं वहाँ पे, तो आई थिंक लोगों को पता होना चाहिए। और आई थिंक लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, मैं ही थोड़ी बेवकूफ़ निकली। दिस इज़ अनदर PR पैकेज जो मुझे रिसीव हुआ है, मैं इसको खोल रही थी। लेट मी ओपन इट एंड शो यू गाइस कि किस तरह का लग रहा है। अच्छा जी, ये ड्रेस है जो कि मुझे आब्दास क्लोजेट की तरफ से आया है। इस ड्रेस को देखिए मुझे अपना बचपन याद आ गया है। और आई थिंक कि साइज़ जो है वो पता नहीं यार साइज़ मुझे आता है कि नहीं, ये तो मैं पहन के देखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि साइज़ मुझे पूरा आता है कि नहीं, पर बहुत ही छोटू सा लग रहा है। लेकिन इसकी शर्ट मैंने उनको खुद ही बताया था कि मेरा साइज़ जो है वो मीडियम है। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, अब यकीन करें जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरी अम्मा ने इस तरह के सूट मुझे और मेरी बहन को बनवा के दिए थे। ये देखिए इसके स्लीव्स कुछ इस तरह की हैं स्लीव्स इसके, और नेक लाइन इस तरह की है, और बाकी सारा ये प्लेन है। तो ये भी बड़ा खूबसूरत सा सूट है, सिंपल सा। थैंक यू सो मच आब्दास क्लोजेट इस ड्रेस के लिए, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, थैंक यू सो मच। आई डोंट इवन नो कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन खैर ये स्किन शॉप एक ब्रांड है, उनकी तरफ से एक मुझे मास्क रिसीव हुआ है। लेट मी टेक अ पिक्चर फॉर इंस्टाग्राम। और जस्ट बाय द वे अगर आपने इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो यू गाइस कैन टोटली फॉलो मी देयर। और इसको मैं देखती हूँ खोल के कि ये है क्या, किस तरह का है। सही है।